हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की। हमने बाकी पार्ट 1 पार्ट 2 में भी इंक्लूसिव एजुकेशन की चर्चा की थी। तो अभी ये टॉपिक काफ़ी बड़ा था, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए ख़त्म नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सक्लूजन, सेग्रेगेशन और इंटीग्रेशन। इंक्लूजन जिसमें से हमने एक्सक्लूजन, सेग्रेगेशन, इंटीग्रेशन पे चर्चा करी है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डिटेल से इंक्लूजन क्या है, इंक्लूजन के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है इसमें एवरी चाइल्ड मैटर करते हैं, जितने भी चाइल्ड होते हैं या फिर डाइवर्सिफाइड लर्नर होते हैं। क्लासरूम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर होते हैं, वो सारे एक क्लासरूम के अंदर होते हैं और वो सब मिलकर एक साथ एजुकेशन लेते हैं। उनमें टीचर जो भी होता है वो उनकी जो भी कमियां हैं या जो भी चीज़ें उनको सुधारने की कोशिश करता है, हम कह सकते हैं नीड बेस्ड एजुकेशन देने की कोशिश करता है। इक्विटी होता है, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी होती है। सबकी जितनी भी नीड्स हैं उनको पहचान कर उनके अनुसार कंटेंट में अडॉप्टेशन किया जाता है, कंटेंट में मॉडिफिकेशन किया जाता है, अनुकूलन किया जाता है, पाठचर्या को बच्चों के अनुसार बनाया जाता है। एक ऐसे मेथड का उपयोग किया जाता है जो सभी को समझ में आए। तो इसीलिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें जितने भी चाइल्ड है वो मैटर करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन के बारे में अगर हम जाने तो सबसे पहले यूनेस्को की जो डेफिनेशन है उसके बारे में जानेंगे। यूनेस्को की जो डेफिनेशन है, डायनामिक अप्रोच ऑफ रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू पीपल डाइवर्सिटी एंड ऑफ सीइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस नॉट एज प्रॉब्लम बट एज अपॉर्चुनिटी फॉर इनरीचिंग लर्निंग। मतलब जो एक डायनामिक अप्रोच है पुतली विविधता के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए व्यक्तिगत मतभेदों को समस्याओं के रूप में नहीं बल्कि सीखने को समृद्ध करने के अवसरों के रूप में देखने का एक गतिशील दृष्टिकोण है। मतलब एक ऐसा दृष्टिकोण है, डायनामिक अप्रोच है जो क्या करता है, जो सीखने के जो अवसर होते हैं उनको ज़्यादा उन पर ज़्यादा फोकस करता है। जो मतभेद होते हैं या समस्याएँ होती हैं व्यक्तिगत, उन पर फोकस ना करके एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता है, और बल्कि जो सीखने के अवसर होते हैं, वो डायनामिक अप्रोच पर ज़्यादा फोकस करता है। Inclusive education is when all students, regardless of any challenges they may have, are placed in age-appropriate general education classes that are in their own neighborhood schools to receive high quality instruction, intervention, and support that enable them to meet success in the core curriculum. मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो तब होती है जब सभी छात्रों को उनके पास होने वाली किसी भी चुनौती की परवाह किए बिना आयु उपयुक्त सामान्य शिक्षा कक्षाओं में रखा जाता है, जो अपने स्वयं के पड़ोस के स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाले निर्देश, हस्तक्षेप और समर्थन प्राप्त करने के लिए होते हैं, जो उन्हें सफलता को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं, या जो भी कोर करिकुलम होते हैं उनको सक्सेस करने में सक्षम बनाते हैं। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है उसमें जितने भी चैलेंजेस होते हैं उनकी परवाह किए बिना टीचर उन चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करता है, उन पर फोकस नहीं करता है, बल्कि उन चीज़ों पर फोकस करता है जिससे छात्र सीख सकते हैं, या फिर जो हम एजुकेशन में हाई क्वालिटी ला सकते हैं, इंस्ट्रक्शन में क्वालिटी ला सकते हैं, इंटरवेंशन के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, या कैरिकुलम को सक्सेस बना सकते हैं, ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये जो डेफिनेशन है वो है क्यूरिक अल्मैजान वैलेंटी 2010 में इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, और अल कुरैनी एंड गट ने 2012 में डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट जो है एनसीएफ 2005 में ये जो डेफिनेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज
अबाउट एम्ब्रेसिंग ऑल। मतलब इसमें क्या होता है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, इसमें जितने भी डाइवर्स लर्नर होते हैं उनको एक साथ लाना, यानी कि गले लगाने के बारे में है। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं सबकी सब पर फोकस किया जाता है, सबकी नीड्स पर फोकस किया जाता है। दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, जो एनसीएफ के अनुसार 2005 में आया था। In its broadest and all-encompassing meaning, inclusive education as an approach seek to address the learning needs of all children, youth and adults। अपने व्यापक और व्यापक अर्थ में समावेशी शिक्षा एक दृष्टिकोण के रूप में सभी युवाओं और वयस्कों की सीखने की जरूरतों को पूरा करती है। एक्शन प्लान ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटी, तो 2005 में ये डेफिनेशन दी थी, जिसमें ये बोला गया कि जितने भी व्यापक अर्थ है इंक्लूसिव एजुकेशन के, ब्रॉडर मीनिंग है इंक्लूसिव एजुकेशन में, उनमें ये माना गया है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो एक ऐसा अप्रोच है जो जिसमें लर्निंग नीड्स पूरी होती, जितने भी बच्चे हों या बड़े हों, वयस्क हों, युवा हों, उनके सीखने की जो लर्निंग की नीड है वो भली भांति पूरी की जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन के मीनिंग पर अगर फोकस करें कि इंक्लूसिव एजुकेशन की मीनिंग क्या है, तो फ्रॉम द above definition I can say that inclusion mean providing equal opportunity for getting quality education and participating in educational program to each and every child, irrespective of their physical or mental health, social status, ability and disability etc। जो इंक्लूजन का अर्थ है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, मतलब समान अवसर प्रोवाइड करवाना, और उसके अलावा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, पार्टिसिपेटिंग एजुकेशनल प्रोग्राम, जो भी शैक्षिक प्रोग्राम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने की बात करता है, जितने भी एवरी चाइल्ड की बात करता है कि जो भी बच्चे हैं सभी बच्चों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, और प्रत्येक बच्चे को उनके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति और जो भी चीज़ें हैं, एबिलिटी और डिसेबिलिटी, उनके बावजूद भी उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाए, पार्टिसिपेटिंग इन एजुकेशनल प्रोग्राम, हर एजुकेशनल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाए। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड्स एजुकेशनल फैसिलिटीज suiting the needs of child as per the limitation and strength। मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो प्रोवाइड करते हैं कि जो बच्चे की लिमिटेशन और स्ट्रेंथ है, समावेशी शिक्षा बच्चों को उनकी सीमाओं और शक्ति के अनुसार उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा सुविधाएं प्रदान करती है। मतलब जो बच्चे की लिमिटेशन और स्ट्रेंथ है उसके अनुसार बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। The concept of inclusion places emphasis on changing the system rather than the child। जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है बच्चे के बजाय सिस्टम को बदलने पर जोर देता है। हम मानना है कि बच्चे को अगर हम बदलेंगे तो क्या होगा, बच्चों में एजुकेशन नहीं आ पाएगा, तो इसलिए जो सिस्टम है वो चेंज कर सकते हैं, उसमें अडॉप्टेशन कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें एकोमोडेशन कर सकते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट को चेंज करके, टीचिंग मेथड को चेंज करके, स्ट्रेटेजी को चेंज करके भी बच्चों को हम कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, इसलिए सिस्टम को बदलने पर ज़्यादा फोकस करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का उनका कॉन्सेप्ट देखें तो जैसे इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन रेगुलर क्लासरूम दैट हैव बीन डिजाइंड फॉर चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी। मतलब जो इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि जहाँ पर सारे बच्चों को रेगुलर क्लास में इंक्लूड किया जाए, या फिर एक ऐसी क्लासरूम बनाना जो चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी के लिए हो। इसका मतलब ये है इंक्लूजन इज नॉट कॉन्फाइड टू द डिसेबल्ड, इट ऑल्सो नॉन एक्सक्लूजन। एनसीएफ के अनुसार मतलब जो इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है वो ये सिर्फ डिसेबल्ड के लिए नहीं है, बल्कि जो इससे बाहर है, वंचित है, उन सब के लिए है एजुकेशन। तो ये एनसीएफ 2005 में आया था।
इंक्लूसिव एजुकेशन की मीनिंग देखें हम तो टीचिंग स्ट्रेटेजी मीटिंग द नीड्स ऑफ ऑल रेगुलर सॉरी रिगार्डलेस ऑफ देयर वीकनेस और इंटरेस्ट स्ट्रेंथ। इसमें जो भी टीचिंग स्ट्रेटेजी है उससे जितने भी नीड्स हैं किसी की, चाहे वो वीकनेस हो स्ट्रेंथ हो, वो सब मतलब टीचिंग स्ट्रेटेजी के जरिए नीड्स पूरा कर सकते हैं, अपनी वीकनेस को कम कर सकते हैं और स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, जीनियस भी होते हैं, इकोनॉमिकली वीक चाइल्ड होते हैं जिनकी स्टेट जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एजुकेशन को, या उनके लिए दिक्कत होती है कहीं ना कहीं अफोर्ड करना। बिलो एवरेज लर्नर होते हैं जो जिन स्लो लर्नर या फिर लर्निंग में दिक्कत होती है, उस तरीके के भी लर्नर इसमें होते हैं। फिजिकली डिसेबल्ड भी होते हैं जो शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं, जिनकी बॉडी या फिर कोई चीज़ काम करने में असक्षम होती है। कल्चरली लैग्ड भी होते हैं जो सांस्कृतिक रूप से पिछड़े होते हैं या फिर उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो सारे लोग इंक्लूसिव एजुकेशन ले सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, नेचर ऑफ इंक्लूजन अगर हम देखें तो जो पहली प्रोसेस है इसमें प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। इसमें जो भी प्रक्रिया है इसमें पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करता है। अगर बच्चे का इंक्लूजन अच्छी तरीके से हो जाए तो उनकी सहभागिता जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें संपूर्ण और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन दी जाती है, मतलब संपूर्ण और प्रभावी पार्टिसिपेशन। कंटिन्यूअस असिस्टेंट मिलते हैं बच्चे को काम करने के लिए, अगर दिक्कत होती है तो उनको सपोर्ट करने के लिए असिस्टेंट या सहायक भी मिल सकते हैं। कंटिन्यूअस इवेल्युएशन सिस्टम, जो भी सीखते हैं बच्चे उनका सतत रूप से मूल्यांकन होता रहता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, किस तरीके से सीखा है, और जो तरीका है वो सही तरीके से बच्चों पे इफेक्टिव है या नहीं। अगर होता है ऐसा कुछ तो उसे चेंज कर दिया जाता है। तो इसलिए कंटिन्यूअस इवेल्युएशन या कंटिन्यूअस मूल्यांकन बच्चे का होते रहता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का भी अब चिल्ड्रन विथ एंड विदाउट डिसेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ अंडर सेम रूफ। क्या करते हैं जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी या विदाउट डिसेबिलिटी होते हैं, मतलब जो नॉर्मल चाइल्ड या डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड होते हैं, वो सारे एक छत के नीचे बैठकर एजुकेशन ले सकते हैं। इक्विटी इन सोसाइटी, सोसाइटी में नीड बेस्ड चीज़ें आ सकती हैं, जैसे बच्चों की आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के आधार पर चीज़ें आ सकती है या एजुकेशन मिल सकती है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। इसमें ये अभ्यास किया जाता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि समान अवसर प्रोवाइड किया जा सके या समान अवसर प्रदान किया जा सके। टू डेवलप द चाइल्ड टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। इसमें बच्चे की मैक्सिमम पोटेंशियल को डेवलप करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रेक द साइकिल ऑफ पिवर्टी एंड राइट। इसमें जो भी पिवर्टी होती है की साइकिल होती है उसको ब्रेक करते हैं और राइट देने का काम करते हैं बच्चों को। नेक्स्ट है फिलोसफी। तो फिलोसफी इसमें जो है वो राइट टू एजुकेशन होता है, मतलब शिक्षा का अधिकार होता है। सोशल जस्टिस होता है, मतलब सामाजिक न्याय मिलता है। मेंटेन द डिग्निटी ऑफ एवरी चाइल्ड, सभी चाइल्ड की डिग्निटी को मेंटेन किया जाता है। उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है या आत्मसम्मान होता है उसको मेंटेन करने का काम किया जाता है। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए राइट टू एजुकेशन होता है, सोशल जस्टिस होती है और मेंटेन द डिग्निटी ऑफ एवरी चाइल्ड। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन के जो प्रिंसिपल हैं उनके बारे में एक एक करके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली जो इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल है, पहला, एवरी चाइल्ड हैज राइट टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मतलब जितने प्रत्येक बच्चे को राइट है, अधिकार है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, यानी कि उनको जो भी एजुकेशन दी जाए उनके नीड के अनुसार दी जाए। अगर नहीं नीड, टीचिंग मेथड उनके अनुसार हो, टीचिंग स्ट्रैटेजी उनके अनुसार हो, उनके कंटेंट में अडॉप्टेशन किया जाए,
तो जितने भी डिसेबल्ड हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं उनको लगता है कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको लगता है कि इनका बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं जा पाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। बट ऐसा नहीं है। जो भी जितने भी बच्चे हैं, डिसेबल्ड चाइल्ड है, उनको राइट टू एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान है। तो जितने भी बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को राइट टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का प्रावधान है। दूसरा जो प्रिंसिपल है, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इन कैरिकुलम एज वेल एज क्लासरूम प्रैक्टिस। मतलब इसमें क्लासरूम प्रैक्टिस में जितने भी इंडिविजुअल हैं या कल्चरल डाइवर्सिटी हैं कैरिकुलम में, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए, उनको सम्मान करने की भी बात कही जाती है कि कल्चर डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, किसी का सीखने का तरीका कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो क्लासरूम प्रैक्टिस में उनके कैरिकुलम को ध्यान में रखकर एजुकेशन दी जाती है। नेक्स्ट जो है, इक्वल वैल्यू एंड रिस्पेक्ट टू ऑल लर्नर लर्निंग स्टाइल। इसमें जितने भी लर्नर की लर्निंग स्टाइल होती है, या उन सबको इक्वल वैल्यू दी जाती है, जितने भी लर्नर होते हैं इक्वल रिस्पेक्ट की जाती है, और उनके लर्निंग स्टाइल की भी रिस्पेक्ट की जाती है, और उनके जो भी नीड है उसको ध्यान में रखकर एजुकेशन देने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है इनेबलिंग लर्नर टू मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग। इसमें क्या करते हैं, लर्नर की जो इनेबलिंग होती है, मतलब जो वो काम नहीं कर सकते हैं या असक्षम होते हैं, उनकी पोटेंशियल को बढ़ाने का काम किया जाता है, उनको मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग देने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है सपोर्ट बाय प्रैक्टिस एंड रिसोर्सेज थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, जो भी टीचर होता है स्टूडेंट का सपोर्ट करता है उनकी प्रैक्टिस में, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करता है ताकि वो आगे बढ़ सके, उन कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको सीख सके आसानी से। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग लर्नर को इंक्रीज करने का काम किया जाता है, लर्नर की जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करने का काम किया जाता है, जो भी बैरियर है उसको रिमूव करने का काम किया जाता है, कि जो भी बैरियर है उसको हटा दिया जाए। जो भी चीज़ें हैं तो वो इस कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ती है और बैरियर रिमूव होते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग प्रेजेस्टिक्स, न्याय की बात की जाती है। नेक्स्ट जो है, नीड ओरिएंटेशन मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शन। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल और मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है जो इजी हो, तो उसी तरीके से उनकी नीड के लिए मटेरियल और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन टीचिंग प्रोसेस जो होती है, सबसे पहले तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, डाइवर्सिटी की, उनकी विविधता की रिस्पेक्ट की जाती है, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। तो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया जाता है। दूसरी, यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। उनको जब भी पढ़ाया जाता है तो टीचिंग लर्निंग मतलब जिस तरीके से कॉन्सेप्ट है या फिर जो नीड है उनकी, उनके अनुसार सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग भी किया जाता है ताकि कॉन्सेप्ट को सीखने में कोई समस्या ना हो और आसानी से कॉन्सेप्ट सीख सके। टीम टीचिंग कराई जाती है। टीम टीचिंग के माध्यम से जितना ज़्यादा डिस्कशन होता है उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, एप्लीकेशन बढ़ता है। तो बच्चे को टीम टीचिंग कराई जाती है ताकि वो एक दूसरे का सहयोग कर सके, लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सके। नेक्स्ट है एडॉप्ट कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। जो भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होता है उसको अडॉप्ट किया जाता है। तो उसमें 5 ईज है। हमने इस वीडियो में डिस्कस भी किया है 5 ईज के बारे में, या कंस्ट्रक्टिव बेस्ड अप्रोच के बारे में भी डिस्कस किया है। तो जिसमें 5 ईज होती है, 5 ईज का फुल फॉर्म जो होता है, ई फॉर इंगेज, सेकेंड ई फॉर एक्सप्लोर, थर्ड ई फॉर एक्सप्लेन, फोर्थ ई फॉर एलोबरेट और फिफ्थ ई फॉर इवेल्युएट। मतलब इंगेज, सबसे पहले तो लर्नर को किस तरीके से हमें किसी भी एक्टिविटी में शामिल करना है, इंगेज रखना है, फिर उनको एक्सप्लोर करने के लिए देना है, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी क्वेरीज हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए बोला जाता है। फिर एक्सप्लेन करवाते हैं उनसे, जो भी उन्होंने एक्सप्लोर किया हुआ है वो एक्सप्लेन करते हैं, एलोबरेट करते हैं अच्छे तरीके से। फिर जो भी चीज़ें उन्होंने करी है उसको हम इवेल्युएट करते हैं कि क्या जो भी चीज़ें करी है, एंगेज रहे, जो भी टॉपिक सीखा है वो सही तरीके से सीखा है या नहीं सीखा है, तो हम इसमें इवेल्युएट करते हैं।
नेक्स्ट जो है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर ऑफ लर्निंग, मतलब एक ऐसी डिज़ाइन या एक ऐसे प्रारूप का निर्माण किया जाता है जो सबके लिए हो, या नीड बेस्ड एजुकेशन जो सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति की करता हो, तो ऐसी एजुकेशन प्रणाली का उपयोग किया जाता है या ऐसी टीचिंग मेथड का उपयोग किया जाता है जिससे सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और उसके अलावा असाइन ग्रुप वर्क मेक हेट्रोजेनियस ग्रुप, इसमें ग्रुप वर्क को असाइन करते हैं ताकि वो ग्रुप में रहकर काम करें, और जितना ज़्यादा ग्रुप में रहकर काम करते हैं सोशलाइजेशन बढ़ता है, समाजीकरण अच्छा होता है, शेयरिंग की भावना ज़्यादा बढ़ती है, एडजस्टमेंट अच्छा हो पाता है, तो ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर हम बात करें टीचिंग में, तो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग होती है, यूडीएल होती है। यूडीएल का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, जिसमें वन लर्निंग एक्सपीरियंस ऑब्जेक्टिव जो होता है मल्टीपल लर्निंग स्टाइल एंड मेथड के द्वारा होता है। तो इसमें हेल्प गिव ऑल स्टूडेंट एज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड, मतलब जो बच्चों की सफलता होती है उसके लिए क्या करते हैं हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं और सभी स्टूडेंट की हेल्प करते हैं ताकि उनको समान अवसर मिल पाए सीखने का। दिस अप्रोच ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन द वे student access material as per their strength and interest, engage with it and show what they know। इसमें क्या करते हैं जो भी अप्रोच होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है ताकि स्टूडेंट अच्छे से एक्सेस कर पाए, मटेरियल उसी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोवाइड किए जाते हैं, लर्नर की स्ट्रेंथ के हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको इंगेज रखने का काम किया जाता है ताकि वो लर्न कर सकें कि क्या पढ़ना है और किस तरीके मतलब क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। रिमूव एनी बैरियर टू लर्निंग, मतलब जितने भी बैरियर होते हैं, बाधाएं होती हैं लर्निंग में, उनको हटाने का काम किया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बेनिफिट के बारे में बात करें तो सबसे पहले लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव, जितने भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं वो खत्म हो सकते हैं, मतलब लीस्ट रह जाते हैं, मुश्किल से रह जाते हैं, खत्म करने का काम किया जाता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन, मतलब सहभागिता के लिए हमेशा समान अवसर मिलते हैं लोगों को ताकि लोग आसानी से हर काम में या हर टास्क में इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिल सके पार्टिसिपेशन की। राइट्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्चुअलाइज, मतलब ऐसे राइट्स मिलते हैं कि वो जो भी वास्तविकता है उसको रिकॉग्नाइज कर सके। कैरिकुलम एंड मैथोडोलॉजी चाइल्ड सेंटर, जो भी कैरिकुलम होता है बच्चे का, जो मैथोडोलॉजी होती है वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होती है या चाइल्ड सेंटर्ड होती है, जिस तरीके से बच्चे की आवश्यकता होती है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं लगते। चाइल्ड गो टू नेबरहुड स्कूल, चाइल्ड अपने जो भी आसपास पड़ोस की स्कूल है वहाँ पर जा सकता है। चाइल्ड रिमेन्स एज ही एंड शी, चाइल्ड को ये रिमेन हो जाता है कि मतलब ही और शी क्या है, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आसानी से रिमेन कर सकते हैं। Inclusive education, it is the more broader and wider concept than integrated education as it include all the student। ये जो integrated education है उससे wider concept है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, व्यापक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें जितने भी डाइवर्सिफाइड लर्नर होते हैं उन सभी को शामिल किया जाता है, मतलब जितने भी अलग अलग डिफरेंसेस के लोग होते हैं उनको शामिल करने का काम किया जाता है। For inclusive education, special planning can be done like special infrastructure, specially designed class, special curriculum। इसमें जो समावेशी शिक्षा के लिए विशेष योजना बनाई जाती है, जैसे स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बिल्डिंग का, स्पेशली डिज़ाइन क्लासेस होनी चाहिए, स्पेशल कैरिकुलम होनी चाहिए, तो इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन होता है उसमें। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बच्चे के लिए लिफ्ट हो, रैंप हो, मतलब बैरियर फ्री इन्वायरमेंट हो, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर कोई बैरियर ना हो बच्चे के लिए, कोई बाधा ना हो।
और स्पेशली डिजाइंड क्लास, तो ऐसी क्लास जहाँ पर बच्चे की आवश्यकताओं की सारी चीज़ें, स्मार्ट क्लास यानी कि प्रोजेक्टर, टीएलएम और बुक्स, सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। स्पेशल कैरिकुलम, ऐसा कैरिकुलम जो बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, तो ऐसी चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हैं। Children with some special need can be made to sit in different classes or same classes with catering their needs. कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ विभिन्न कक्षाओं या एक ही कक्षा में बैठाया जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए अलग अलग कक्षाओं में भी बिठा सकते हैं और सेम क्लास में भी बिठाया जा सकता है। Hearing impaired children can be provided with audio aids for hearing. Visually impaired children can be provided with books in braille. अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो जो भी बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें एड्स एंड अप्लायंस प्रोवाइड किए जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी उनके हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हियरिंग इम्पेयर्ड का बच्चा है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उसको ऑडियो एड्स यानी कि हियरिंग एड प्रोवाइड करवाया जाता है। और अगर कोई विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है तो उसको जो भी बुक्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो ब्रेल में या स्टिक ब्रेल में प्रोवाइड करवाई जाती हैं, चल स्टिक प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें उसको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। एक्सक्लूजन, सेपरेशन, इंटीग्रेशन, तो आई होप आपको एक्सक्लूजन भी समझ में आ गया होगा, इस डायग्राम में भी दिख रहा है। सेपरेशन भी समझ में आ गया होगा, इंटीग्रेशन भी समझ में आ गया होगा और इंक्लूजन भी समझ में आ गया होगा। तो इंटीग्रेशन और इंक्लूजन फिर से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अ पार्ट ऑफ जनरल सिस्टम, जो इंटीग्रेशन का सिस्टम था वो एक पार्ट्स ऑफ जनरल सिस्टम, मतलब जो जनरल एजुकेशन का सिस्टम होता था उसका पार्ट था। लेकिन जो इंक्लूजन हुआ इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल सिस्टम, उसमें थोड़ा सा पार्ट होता था जनरल सिस्टम का, बाकी जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो सबकी नीड को, सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सिखाई जाती हैं। थोड़ा सा हम देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या हैं इन चीज़ों में, डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करें तो कैन हैव देयर ओन क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेटिंग स्टूडेंट। इसमें क्या होता था, खुद का क्राइटेरिया होता है इंटीग्रेटिंग स्टूडेंट के लिए। इंक्लूसिव एजुकेशन में डू नॉट हैव देयर ओन क्राइटेरिया फॉर इंक्लूडिंग स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट को इंक्लूड करने के लिए इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, जैसा नीड होता है उसके अनुसार लोगों को शामिल किया जाता है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो संकुचित है, मतलब बहुत ही छोटा क्षेत्र है, नैरो कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, व्यापक है, काफी बड़ा है। इंटीग्रेटेड इन नॉर्मल स्कूल ओनली, इंटीग्रेटेड में सिर्फ नॉर्मल स्कूल होते हैं जिसके अंदर छोटे मोटे क्लासेस चलाई जाती हैं। लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लासरूम की बात करें तो इंक्लूड इन नॉर्मल स्पेशल विथ सम स्पेशल फैसिलिटीज फॉर देम। इसमें नॉर्मल स्कूल होते हैं और स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं जो सभी बच्चों के लिए थोड़ी सी स्पेशल होती हैं ताकि वो सीख सकें। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन होता है इसमें कोई फॉर्मल प्लानिंग नहीं की जाती है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है उसमें फॉर्मल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में नो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन्ड स्टाफ, स्पेशल करिकुलम इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, ना ट्रेन्ड स्टाफ होता है, ना स्पेशल करिकुलम की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की तो उसमें स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ऐसे इन्वायरमेंट की, ऐसे वातावरण की ज़रूरत पड़ती है जहाँ बैरियर फ्री हो, जहाँ पर कोई बाधा ना हो। और ट्रेन्ड स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशल कैरिकुलम इस डिज़ाइन इनके लिए क्या किया जाता है, जो भी कैरिकुलम होता है उसको स्पेशली इन्हीं बच्चों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज इंक्लूडिंग एजुकेशन, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है क्योंकि ये जितना इंक्लूसिव एजुकेशन होता है और ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है कैन बी मोर एक्सपेंसिव।
जहाँ पर बच्चों को कभी कभी राइट नहीं मिलता, तो ये सारी चीज़ें अफोर्ड करने में टीएलएम, एड्स एंड अप्लायंस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा मिलने में काफ़ी एक्सपेंसेस खर्चा हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एजुकेशन का रेगुलर कैरिकुलम एंड सेम स्कूल टाइमिंग। जिस तरीके से रेगुलर स्कूल होती है, नॉर्मल स्कूल होती है, रेगुलर कैरिकुलम होता है और सेम स्कूल टाइमिंग होती है, लेकिन स्पेशल स्कूल का कैरिकुलम जो होता है एंड स्कूल की टाइमिंग होती है वो लेस होती है अकॉर्डिंग टू नीड। जिस तरीके से बच्चे की नीड होती है उसके अनुसार कम और ज़्यादा की जा सकती है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में चैलेंजेस और गिफ्टेड स्टूडेंट इन एनी वे और ऑक्युपाइड इन सेम नॉर्मल क्लासरूम। इसमें जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं या चैलेंजेस होते हैं वो जैसी नॉर्मल चाइल्ड को चीज़ें मिलती हैं उनको वैसी तरीके से ऑक्युपाइड किया जाता है क्लासरूम में। लेकिन अगर हम स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो इसमें स्पेशल क्लासरूम आर डिज़ाइन और स्टूडेंट आर गिवन स्पेशल सीटिंग। में क्या किया जाता है, जो भी क्लासरूम है वो स्पेशल क्लासरूम के रूप में डिज़ाइन की जाती है और स्टूडेंट को स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट दी जाती है जैसी उनकी नीड होती है, यानी कि यू शेप में बिठाया जाता है या फिर ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट होती है कि टीचर के पास में हो, जिस तरीके से उनकी नीड होती है, आवश्यकता होती है, उसी तरीके से उनकी क्लासरूम को डिज़ाइन किया जाता है। डिफरेंसेस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन, तो यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है यानी कि नॉर्मल रेगुलर क्लासेस है उसमें जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ बच्चा है वो उनसे अलग है, शामिल उन साथ में तो है, बट क्या हुआ, सभी बच्चे खेल रहे हैं लेकिन वो उनके साथ नहीं खेल सकता। लेकिन इंक्लूडेड जहाँ पर इंक्लूजन की बात होती है वहाँ पर वो इंक्लूड है, उसको शामिल किया गया है। तो आई होप आप सभी को का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। जो भी कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया एक्सक्लूजन, सेपरेशन, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेटेड और इंक्लूजन। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे की वीडियो भी इसी तरह कंटिन्यू लाते रहूं। तो जो भी कॉन्सेप्ट है आप ये भी मुझे बता सकते हो कि आपका कोई टॉपिक है जो क्लियर नहीं हो रहा है या उसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हो, मैं उस कॉन्सेप्ट की या उस टॉपिक की वीडियो डालने की कोशिश करूंगी। बाकी बने रहिए मेरे चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।